हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सी आनंद मेहता और मैं आपके लिए लेके आया हूं लॉजिक ऑफ आरडीडी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आरडीडी का लॉजिक क्या होता है। हमने तो इफेक्ट रट्टा मार के रखा है 11th-12th में कि न्यू आरडीडी को डेटर्स में से माइनस करते हैं, बैड डेट्स में ऐड करते हैं। सिमिलरली ओल्ड आरडीडी को सीधा बैड डेट्स में से माइनस कर देते हैं। बरोबर। अब लॉजिक की क्या बात हो गई। बरोबर, तुमने इफेक्ट सही मार के रखे। 11th-12th सीए फाउंडेशन निकल भी जाएगा, बट अगर आरडीडी का लॉजिक नहीं समझा तो पूरी जिंदगी पछताओगे। क्यों? आरडीडी हर एक इंडस्ट्री में यूज होती है, हर एक इंडस्ट्री में क्रिएट होती है, हर कंपनी उसको क्रिएट करती है। और बिना लॉजिक समझे अगर वहां चले गए, बिना प्रैक्टिकल नॉलेज समझे वहां चले गए, तो फिर सोचते रहोगे वहां पे। ठीक है, चलो तो लेट स्टार्ट। मैं तुमसे स्टार्ट करने के पहले मैं तुमसे पूछता हूं कि आरडीडी का जर्नल तुम्हारे हिसाब से क्या, आरडीडी या पीएफडीडी? ठीक है। अच्छा, फॉर दो स्टूडेंट्स जो महाराष्ट्र के बाहर है, हम लोग महाराष्ट्र में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स भी रेफर करते हैं। इसके लिए आई बी गोइंग टू रिफर पीएफडीडी एज आरडीडी आरडीडी, ताकि वो मेरे दिमाग में भी बैठ गया है पूरा, एंड बोलने में भी इजी है, जल्दी से निकल जाता है। ठीक है, तो चलो मैं तुमसे पूछता हूँ आरडीडी की जर्नल क्या है। 5 सेकंड दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1 0। मेजर स्टूडेंट्स ने आंसर किया होगा सर आरडीडी अकाउंट डेबिट या बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बरोबर। मेजर लोगों ने अभी ये आंसर किया जो स्क्रीन के सामने बैठे हो। गलत, ये जर्नल एंट्री गलत है। तो सर सही जर्नल क्या है? सही जर्नल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट। है सर, ये तो हमने देखा ही नहीं, इसको तो सोच ही नहीं सकते। हाँ, क्योंकि तुमको लॉजिक सिखाया ही नहीं। अभी ध्यान दो इधर। ठीक है, अभी अगला थोड़ा टाइम मेरे को दे दो वीडियो का, थोड़ा पेशेंस रखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। बीच में से देख के जाओगे वैसे ही कुछ नहीं समझेगा। ठीक है, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ लास्ट तक देखना, बिकॉज ये स्टोरी ऐसी चलेगी कि मिड मिड में पार्ट्स पार्ट्स में स्टोरी तुमको रिलेटेबल नहीं लगेगी जो तुमने की है, तो तुम बोलोगे अरे क्या पढ़ा रहा है सर। रुक जाना, लास्ट में जब पूरा समेटूंगा ना तब दिमाग की बत्ती जल जाएगी। ठीक है, चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। लेट्स से ईयर 1 है, मेरे डेटर्स हैं फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस के, और आरडीडी है। आरडीडी मुझे क्रिएट करनी है लेट्स से 10% के हिसाब से, विच इज ₹20,000। बरोबर ना, 2 लाख के डेटर्स हैं, आरडीडी मुझे 10% क्रिएट करनी है विच इज 20,000। पहले तो आरडीडी होती क्या है, ठीक है, एक बार ओरली बोल दूं। आरडीडी क्या होती है? आरडीडी मींस फुल फॉर्म इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। उसका मतलब ये है कि अगर मेरे 2 लाख के डेटर्स है, उसमें मुझे लगता है कि 10% डेटर्स पैसा नहीं दे पाएंगे। उन्होंने अभी तक पैसा देने से मना नहीं किया है, they have not refused to make the payment। उन्होंने बोला है, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। इनफैक्ट मुझे डाउट है कि ये लोग पैसा नहीं दे पाएंगे। क्यों? मे बी मेरे को उनका फाइनेंशियल कंडीशन पता है, पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशंस पता है, या मे बी इंडस्ट्री ऐसा है कि हर साल 10% लोग डिफॉल्ट करते हैं तो करते हैं, खत्म बात। ठीक है, ठीक है। तो अब इसका जर्नल मैंने तुमको यहाँ बोला पीएनएल अकाउंट टू आरडीडी, तो एक काम करो, मैं आरडीडी का लेजर बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको बस सुनते जाना, पहले अपने आप को क्वेश्चन मत करना कि अरे हमने तो वहां ये किया वो किया। पेशेंस रखना, ठीक है पेशेंस रखना। आरडीडी का जर्नल मैंने क्या बोला? पीएनएल टू आरडीडी। तो आरडीडी में मैं क्या करूंगा? बाय पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मुझे कितना बनाना है? 20,000 बनाना है। ठीक है, अब लेट से ये हो गया, बस बना के छोड़ दिया। अब क्या करें? तुम लोग एक चीज ये सोच सकते हो, सर आरडीडी को डेटर्स में से माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पे 2 डेटर्स आ जाएगा। गलत, नहीं, ऐसा नहीं करते हम लोग। डेटर्स में से माइनस करते हैं, अग्रीड, बट उसकी जर्नल नहीं पास करते। वो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है। रिमेंबर दिस थिंग कि डेटर्स अकाउंट जो यहाँ पे बैलेंस शीट में तुम डेटर्स दिखाते हो, लेट्स से 2 लाख का, उसमें से आरडीडी माइनस करना इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन ऑन असेट साइड।
तो सर आरडीडी का होता क्या है, आरडीडी का बैलेंसिंग होता है नॉर्मल, टू बैलेंस कैरीड डाउन 20,000, ये बैलेंस पड़ा रहता है बैलेंस शीट में। अगर ये प्रेजेंट ना करूं ना मैं, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मैं इस आरडीडी को अलग से लायबिलिटी साइड पे अमाउंट अलग से दिखा सकता हूं। सीबीएसई बोर्ड ये करता है, जो सीबीएसई के बच्चे, हाँ बोलो, करता है ये। बट ये माइनस करना इज अ बेटर प्रेजेंटेशन। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि 2 लाख के डेटर्स हैं। अब मेरे को तो डाउट है ही ना कि 20,000 के लोग पैसा नहीं देने वाले, तो एज पर कंजर्वेटिज्म मैं अगर डर गया तो मेरे को तो प्रोविजन बनाना चाहिए, कुछ तो एक्सपेंस डालना चाहिए। उस एक्सपेंस को डालने के लिए पीएनएल अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है। बट क्या ये डेटर्स ने अभी मना कर दिया पैसा देने से? नहीं। तो क्या मैं डेटर्स क्रेडिट कर सकता हूं? नहीं, नहीं कर सकता, अभी तक तो मेरे डेटर्स हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक अलग से अकाउंट क्रिएट करके रखता हूं, आरडीडी अकाउंट। आरडीडी को इमेजिन करने का वॉलेट के जैसा। वॉलेट, तुमको खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए, तुम वॉलेट रखते हो, तुमको खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए। तुम किससे पैसा मांगते हो? अपनी मम्मी से जाके पैसा मांगते हो। आरडीडी की मम्मी है पीएनएल अकाउंट। आरडीडी को पता है कि उसको नेक्स्ट ईयर ना 20,000 खर्चा करना है, ठीक है। तो उसको वॉलेट में पैसा डालना, वो पैसा कहां से मांगेगा? उसकी मम्मी से, पीएनएल अकाउंट। तो उसको पता है नेक्स्ट ईयर खर्चा होने वाला है, तो उसने पैसा जमा करके बस रख दिया, खर्चा नहीं किया। जिस टाइम पे पैसा मांगा क्या उस टाइम पे खर्चा किया? नहीं। तुम लोग को पिकनिक जाना रहता है, लेट्स से अगले महीना पिकनिक जाना है, मम्मी ने बोल के रखा है कि मैं पैसा नहीं दूंगी पिकनिक का, स्कूल में तुमको पिकनिक जाना है, मम्मी ने मना किया पैसा नहीं दूंगी पिकनिक का। तो तुम क्या करते हो? तुम एक काम करते हो, मम्मी ने आज सब्जी लाने भेजा, 100 रुपए का नोट दिया, 80 रुपीज खर्चा हो गया, 20 रुपया बच गया जेब में, बरोबर ना। और क्या वो पैसा उसी दिन खर्चा कर देते हो? नहीं, उसको वॉलेट में जमा करके रखते हो। सेम आरडीडी क्या करता है, जब जब उसको डर लगता है वो अपने जेब में पैसा जमा करते जाता है। घुसा ना दिमाग में, पैसा जमा किया। फिर ईयर एंड पे जब बैलेंस शीट बन रही है बस, तब डेटर्स में से माइनस करके दिखाया। क्यों ऐसा? अरे यार मेरे को डाउट है 20,000 रुपए वाले डेटर पैसा नहीं देंगे, तो एक काम करता हूं ना, इसको माइनस करके दिखाता हूं, तो मेरे डेटर्स का ट्रू पिक्चर दिखेगा। वरना कोई बैलेंस शीट देख रहा रहेगा, वो सोचेगा अरे अगले साल 2 लाख मिल जाएगा, 2 लाख मिल जाएगा, क्या पूरा मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। घुसा दिमाग में, ऐसा प्रेजेंट क्यों करते हैं, ठीक है। तो आरडीडी का ये हम लोग ने जर्नल पास किया, ये बैलेंस आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर आते हैं, ईयर 2। ध्यान से सुनना, ईयर 2 में भी मैं पहले लेता हूं लेट्स से केस 1। लेट्स से मेरे डेटर्स अगले साल गिर के, या एक नॉर्मल केस लेता हूं, लेट्स से डेटर्स है अभी अगले साल भी है लेट्स से 3 लाख रुपीस के, ठीक है, ठीक है। इस ईयर बैड डेट्स जो हो गया, ये ट्रायल बैलेंस में है दोनों फिगर, ये फिगर भी मेरा ट्रायल बैलेंस में, दोनों फिगर ट्रायल बैलेंस में। बैड डेट्स जो हो गया वो हो गया लेट्स से 15,000 रुपए का, 15,000 रुपीज का, ठीक है। एंड आरडीडी फिर से अपने को बनाना है ईयर एंड पे 10% का। 10% मतलब 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। अभी तुम लोग बोलोगे सर बैड डेट्स वो डेटर्स में से माइनस करना होता है ना, वो तब करना होता है जब वो एडजस्टमेंट में होता है, ठीक है। इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली बोला है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में मतलब इसका जर्नल एंट्री पास हो चुका है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स ऑलरेडी पास हो चुका है, मैं पास कर नहीं रहा, ये पास हो चुका है, इसके लिए ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। इसका मतलब डेटर्स ऑलरेडी रिड्यूस हो गए, ठीक है। उसके बाद मतलब ओरिजिनली डेटर्स रहे होंगे 3,15,000 के, वो रिड्यूस होके 3 लाख बचे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी मेरा क्वेश्चन है तुमसे, ठीक है, लास्ट ईयर, अभी तुम लोग इज्जत से बताना, ठीक है। अभी लास्ट ईयर तुम लोग ने अपनी मम्मी से 20,000 रुपया लिया था वॉलेट में डालने के लिए, लिया था। इस ईयर खर्चा हुआ तो शाणे तेरे को इसमें से ही, वॉलेट में से यूज करना चाहिए था ना। तूने डेटर्स को काय को माइनस किया, यहां पे डेटर्स को काय को रिड्यूस किया, बरोबर ना। लास्ट ईयर 20,000 रुपया रखा था, इसके लिए रखा था कि अगर कुछ लोग अगले साल मना करेंगे तो मैं इस वॉलेट का पैसा इधर यूज करेगा।
बट जब एंट्री पास करने का बारी आया तब तू क्या बोलता है, अरे नहीं नहीं बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स टू डेटर्स, डेटर्स पैसा नहीं देंगे, डेटर्स रिड्यूस हो जाएगा। अबे ये काय को मारा, बना के रखा था ना, पैसा लेके रखा था ना, तो अभी क्या करने का। अभी जब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आता हूं, मैं क्या बोलता हूँ, देख लास्ट ईयर बना के रखा था आरडीडीज के लिए, अभी जो इस ईयर बैड डेट्स हुआ, अभी चुपचाप तूने एंट्री मार दी, चल ठीक है बैड डेट्स टू डेटर्स, अभी चुपचाप एक एंट्री मार, क्या, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। शानागिरी नहीं करने का, पैसा लेके रखा था ना लास्ट ईयर, तो अभी खर्चा किया तो इसमें से ही करने का। जब बनाया ना, इधर आरडीडी को क्रेडिट करके बना के रखा था ना, अभी खर्चा कर रहा है तो इसमें से कर, ठीक है। अभी जरा आजा आरडीडी अकाउंट बनाते हैं, इमेजिन करते हैं। अभी ये आरडीडी आ गया, ठीक है, इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, ये हो गया बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी मैंने क्या बोला, बैड डेट्स हुआ तभी एंट्री मार दिया होगा, लेकिन अभी ईयर एंड पे चार्टर्ड अकाउंटेंट जाता है तो वो क्या करता है, वो बोलता है बैड डेट्स को आरडीडी से एडजस्ट करो, तो वो यहां पे डालेगा टू बैड डेट्स अकाउंट 15,000, ठीक है, ठीक है, टू बैड डेट्स डाल दिया 15,000। लेकिन ईयर एंड पे अपन क्या बोल रहे हैं कि 3 लाख के डेटर्स है, अभी भी मेरे को डाउट है अगले साल 30,000 रुपीज वाले डेटर्स पैसा नहीं देंगे, तो ठीक है ना, तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ, 30,000 के लोग पैसा नहीं देंगे, मैं मम्मी को क्या बोलता हूँ, मम्मी अगले साल मेरा 30,000 का खर्चा होने वाला है, मम्मी बोलती इधर आ, इधर आ, इधर आ, तो 30 में मांगेगा मेरे से, इधर आ, मैंने तेरे को लास्ट ईयर 20,000 दिया था, मैं बोलूंगा हाँ दिया था। इस ईयर खर्चा कितना किया तूने, मम्मी 15,000 ही खर्चा हुआ मम्मी, 5,000 बच गया ना शाणे, बच गया बच गया। तो अभी कितना लेगा तू, तेरे को 30,000 ही चाहिए ना, अभी कितना लेगा तू मेरे से, 25,000 ही लेगा। कैसे आया, बैलेंसिंग करके, सिंपल, 45,000 इधर बन रहा था, ये 45 टोटल इधर ले लिया, ये वाला फिगर ले लिया बैलेंसिंग फिगर। ये किधर डालेंगे अपन, ये डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझा, अभी तुमको जो तुम लोग ने स्कूल में सीखा था वो चीज वापस से मैच करवा देता। तुम क्या करते थे उधर, टू बैड डेट्स लिख देते थे पीएनएल अकाउंट में, अपने केस में कितना है बैड डेट्स 15,000, ये लिख दिया। फिर क्या करते थे तुम, न्यू आरडीडी ऐड करते थे इधर, ले न्यू आरडीडी ऐड किया, कितना है न्यू आरडीडी, मेरे केस में 30,000 है, ये ऐड कर दिया, ठीक है, ये हो गया 45,000। फिर क्या करते थे तुम लोग, ओल्ड आरडीडी लेस करते थे, ओल्ड आरडीडी मेरे केस में कितना है 20,000, तुमको बाहर कितना आता था 25,000। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, ये देखो इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000, मतलब जो तुमको तुम्हारी टेक्निक से वो रट्टा मारने वाले फॉर्मेट से जो आ रहा था वही आंसर इधर भी आ रहा है। समझा, चल आगे चलते हैं, केस 2 ले लेता हूं, ठीक है, ईयर 2 केस 2, लेट से डेटर्स हैं 1 लाख के, ठीक है, उसके अलावा बैड डेट्स हैं इस ईयर जो हुए, लेट से वो हुए सिर्फ 5,000 रुपीज के, ठीक है, और उसके अलावा आरडीडी मेरे को मेंटेन करना है खाली 10,000 रुपीज, ठीक है, 10,000 मतलब 10% रखना था, तो 10% के हिसाब से 10,000 आ रहा है। अभी समझ, फिर से आरडीडी अकाउंट बना लेट से आरडीडी, अच्छा लास्ट ईयर का बैलेंस कितना है वो पहले ब्रॉट डाउन कर देते, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 है, वो लेके आ गया। उसके अलावा इस ईयर बैड डेट्स कितना हुआ था 5,000, मैंने क्या बोला, बैड डेट्स को उल्टा करने का आरडीडी के थ्रू, यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, टू बैड डेट्स, ये होना चाहिए, टू बैड डेट्स अकाउंट 5,000, ठीक है। अभी मैं ना बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं बहुत प्यारा बच्चा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं मम्मी को बोलता हूँ, मम्मी लास्ट ईयर 20,000 रुपया दिया था,
उसमें से इस ईयर 5,000 खर्चा हो गया तो 15,000 बचा है। हाँ, मैं इतना ईमानदार हूं, मैं मम्मी को बोलता हूँ मम्मी मेरे को 15,000 नहीं चाहिए, क्या करूं मैं इतने पैसों का। एक काम करो मम्मी, मेरे को तो खाली चाहिए कितना, 10,000, यानी मेरे वॉलेट में लास्ट में बैलेंस कितना होना चाहिए, 10,000। तो 5,000 एक्स्ट्रा बच रहा है मेरे पास। हाँ बरोबर ना, 20,000 पड़ा था, 5 खर्चा हुआ, 10,000 चाहिए, 5,000 एक्स्ट्रा बच रहा है, वो मैं अपनी मम्मी को लौटा दूंगा। कहाँ पे जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। अभी तुम लोग का फॉर्मेट, टू बैड डेट्स क्या करते हो इधर, 5,000 इनर कॉलम, न्यू आरडीडी कितना, 10,000, 15 हो गया ये, ओल्ड आरडीडी माइनस कितनी, 20,000, नेगेटिव हो गया ये, कहाँ लेके जाएंगे, क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे वहां पे, बाय एक्सेस आरडीडी। समझा। तो ये लॉजिक था आरडीडी अकाउंट का, जिसको तुमने अब तक रट्टा मार के रखा था। ये ओल्ड आरडीडी, मेरे को एक बात बताओ, ओल्ड आरडीडी एग्जिस्ट ही कैसे करती है, अरे ये कोई अलग लेजर ही नहीं है, सेम ही लेजर है। ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस में कैसे आ रही है, अगर तुम लोग ने कभी ये सोचा, तुम लोग अगर ये जर्नल एंट्री सोच रहे थे आरडीडी टू डेटर्स, तो ये ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस में आई कैसे, वो तो लास्ट ईयर ही गायब हो जाती ना। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ हो, एंड आई होप इसके बाद आरडीडी में कोई डाउट नहीं आएगा। अगर आए तो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो, या आप टेलीग्राम चैनल पे डाल सकते हो, जो भी आपको प्रेफर। ठीक है, चलो बाय।